知道让我的千缓无期。हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि वैंगलिन आ चुका था सुजाकू टॉम में, लेकिन यहाँ पर उसके सामने लियू माई आ जाती है जो कि वैंगलिन को पूरी तरीके से डिवोर करने आई थी, उसकी डोमेन को डिवोर करने के लिए आई थी। और हम सबको पता है कि जो लियू माई है उसकी कल्टीवेशन अभी का जो वैंगलिन है उससे तो ज्यादा हाई है और उसके पास काफी सारे हिडन कार्ड्स भी हैं। तो क्या वो अपनी रूथलेस डोमेन से खत्म करेगी वैंगलिन, या वैंगलिन यहाँ पर किसी भी तरीके से बचकर निकल जाएगा, वो सब हम लोग देखते हैं इस वाली वीडियो में। अगर पिछले वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी वैंगलिन सुजाकू टॉम के अंदर वो था ही, वहां पर एकदम से उसके सामने लियू माई आ गई थी। लियू माई बिल्कुल लाइट पिंक कलर के कपड़ों में थी और उसके आसपास बहुत सारा सुंदर बटरफ्लाइज उड़ने में लगी हुई थी। उसके अंदर से एक अलग ही तरीके का ऑरा निकल रहा था और इसके अंदर एक खिंचाव था। जिस टाइम पे वो वैंगलिन को ग्रीट करती है कि स्माइल के साथ में, लेकिन वैंगलिन जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिमांड करता है कि जल्दी से साइड में हट जा अल्तार से, क्योंकि तुम मेरे और उस गोल के बीच में खड़ी हुई हो। एक बहुत ज्यादा जरूरी पीस है सोल का जो कि मुझे चाहिए, इसलिए जल्दी से यहाँ से हट जा। लियू माई कहती है कि क्या वैंगलिन तुम मुझसे नफरत करते हो। उसकी जो आवाज रहती है वो दुख से भरी हुई थी और इमोशन से भरी हुई थी। वैंगलिन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से कहता है ये चीज को जल्दी से हट। तभी वहां पर एक हवा का झोंका चलता है, जो लियू माई के बाल रहते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और उसकी जो सुंदरता रहती है कुछ अलग ही लेवल पर दिखने में लगी हुई थी। और वो कहती है वैंगलिन से कि क्या तुम सच में केपेबल हो ली मूवान के अलावा किसी और को प्यार करने के। वैंगलिन रिस्पॉन्ड अब वर्ड से नहीं करता है, बल्कि अपनी उसके स्वॉर्ड निकालता है और एक स्ट्राइक कर देता है उसके ऊपर, और उसकी स्वॉर्ड भरी पड़ी थी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से। लियू माई उसको काउंटर करती है बहुत ज्यादा कामली। वो समन करती है एक बड़ी सी पीकॉक स्पिरिट को, जो कि लियू माई के आसपास शील्ड बनाई थी अपनी मैजिकल फैदर से। यहाँ पर इस क्लैश की वजह से एनर्जी के बहुत बड़ी शॉक वेव छूटती है इस पूरी वैली में। उसको समझ में आ जाती है कि जो वैंगलिन का कल्टीवेशन है वो अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए लियू माई इंप्रेस्ड हो गई थी। लेकिन वैंगलिन उसको फिर से वार्न करता है कि जल्दी से हट, नहीं तो मैं पूरी पावर से हमला कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। लियू माई लेकिन हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसको ऑफर करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोल पीस दे दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी डोमेन चाहिए। वैंगलिन उसके ऑफर को हाल के रिफ्यूज कर देता है। वो रिवील करता है कि उसको पहले से पता था कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं। उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन को प्रैक्टिस करती हो, जो कि एक ऐसा बात है जो कि मेरे ही लाइफ एंड डेथ डोमेन के जैसा ही है लगभग, और ये बना हुआ है बहुत ज्यादा दर्द से और डिटैचमेंट से। लियू माई एग्री कर जाती है। वो कहती है कि हाँ, हम दोनों रूथलेस डाउस को कल्टीवेट करते हैं। वो रिवील करती है एक मेथड को जिसमें कि उसने 1000 जिंदगियों को अवतार के थ्रू एक्सपीरियंस करा था, जिससे कि वो इमोशनली डिटैच हो सके। उसको यकीन था वैंगलिन की डोमेन के ऊपर, क्योंकि वो है रीइंकार्नेशन एंड डेथ, इसलिए वो ज्यादा अलग तो नहीं होगी। अभी उनकी बातें चल ही रही थी, लेकिन वैंगलिन को फिर गुस्सा आ जाता है। वो अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को बुलाता है, जिससे कि पूरी जो घाटी रहती है वो बढ़ जाती है रेस्ट्रिक्शन गैसेस से, और अब वो बैटल के लिए तैयार हो गया था। वो वार्न करता है लियू माई को कि अगर इस बैटल को और ज्यादा तुमने कंटिन्यू करा तो बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि जो ज़ूकिज़ू है वो हम दोनों का ही एनिमी एक तरीके से, और उसकी मौत जो है पास में आ रही है। लियू माई रिवील करती है कि उसके टीचर है, उन्हीं ने ही उसको सेंड किया है वैंगलिन को बैटल करने के लिए। उनके ऑर्डर के बिना भी वो उससे फाइट तो जरूर करती, क्योंकि उसका जो फाइनल इल्यूजन है उसको डोमेन कंप्लीट करनी है और वो तुम्हारे साथ हो सकती है। वैंगलिन अब नहीं रुकने वाला था। वो अपने एक ब्लैक रेस्ट्रिक्शन एनर्जी को बुलाता है, जिसमें कि पर्पल लाइटनिंग से क्रैक्स आने में लगे हुए थे। वो पूरी एम्पावर्ड थी उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से। वो जाता है लियू माई की तरह, एक ड्रैगन की तरह। उसके रिस्पॉन्स में लियू माई की पीकॉक जो स्पिरिट रहती है पूरे अपने पंखों को फैला लेती है और उसके जो फेदर्स रहते हैं दूर तक फैल जाते हैं। जो वैली रहती है उसमें रेडिएंट लाइट बढ़ जाती है और एक अलग ही तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। उन दोनों कोलिजन की वजह से, जो कि इल्यूजन और उसके बीच में हुआ था वैंगलिन के, उसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है। हालांकि जो पीकॉक है वो होल्ड कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिम हो गई थी, और जो लियू माई रहती है थोड़ी पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी कि वैंगलिन के पास में कुछ ना कुछ स्ट्रेंज पावर जरूर है। वैंगलिन उसके बाद अपने सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को बुलाता है, जो कि था 1 बिलियन सोल फ्लैग। लियू माई उसको चेतावनी देती है कि अगर उसने इसको यूज करा तो पूरे अल्तार को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी वजह से काफी दिन उसको लेट हो जाएगा अपने सोल पीस को लेने के लिए, इसलिए वैंगलिन थोड़ा सा हेजिटेट करता है। उसको पता थी ये बात कि अल्तार बहुत जरूरी है जल्दी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल की पावर है। जिस टाइम पर वो पूछता है लियू माई से कि तुम चाहती क्या हो, तो लियू माई कहती है कि मुझे बस तुम्हारे साथ एक डोमेन बैटल करनी है, इससे कि मेरी कल्टीवेशन पूरी हो सके। अब वैंगलिन को कोई और तरीका तो दिख नहीं रहा था, इसलिए वैंगलिन अपने सोल फ्लैग को दूर रख देता है और प्रिपेयर हो जाता है डोमेन बैटल के लिए। वो अनलीश करता है अपने डोमेन को, जिसमें कि एक बहुत बड़ा एंशिएंट स्क्रॉल आ जाता है हेवन से, जिसमें से कि ग्रे मिस्ट निकल रही थी पावरफुल एनर्जी। उसके रिस्पॉन्स में लियू माई पालती मारकर बैठ जाती है अल्तार के ऊपर और मेडिटेशन स्टेज में चली जाती है। जो पीकॉक रहती है बहुत बड़ी हो जाती है, 100 फीट लंबी हो जाती है। उसकी जो टेल फैदर्स रहती हैं वो पूरे आसमान को घेरे हुए थी। वो डिक्लेयर करती है कि हर एक जो फैदर है वो इल्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डोमेन में। उसके पास अभी 919 इल्यूजन्स हैं और 1 फाइनल इल्यूजन है वैंगलिन,
अगर उसको अपने 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन को कंप्लीट करना है और लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर जाना है। वैंगलिन को लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर था। वो एक्टिवेट करता है स्क्रोल को, निकालता है डोमेन ऑफ रीइंकार्नेशन को। यहाँ पर बहुत सारी नदियां और पहाड़ आ जाते हैं एकदम से। ब्लैक एंड व्हाइट जो फॉग रहती है वो सब जगह फैल जाती है, किसी एंशिएंट पेंटिंग में से निकल रही थी स्कूल के अंदर से। उसकी वॉइस पूरे में गूंज जाती है वैली में और प्रॉमिस करता है कि लियू माई को फाइनल इल्यूजन देगा जो कि वो इतनी ज्यादा चाहत से चाह रही है पाना। एक ऐसा इल्यूजन जो कि वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए यहाँ पर उनके बीच की बैटल और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। थंडरस रंबल जो रहती है वो लाइफ एंड डेथ स्कूल में से निकले आती है स्काई में। ग्रे गैस जो रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैसिव ड्रैगन में, जो कि नीचे की तरफ आता है लियू माई की पीकॉक इल्यूजन को खत्म करने के लिए। जो रिप्रेजेंटेशन था उसके 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन का वो अब खत्म हो सकता था। अब जो पीकॉक रहती है बहुत कैसे चिल्लाती है, उसकी जो पूरी हेवन शेक हो जाती है और उसके अंदर से एक 7 कलर टेल फेदर्स निकले आते हैं, जिससे कि रूथलेस डोमेन जो रहती है लियू माई को अनलीश हो जाती है। एक चिलिंग रूथलेसनेस जो रहती है पूरी वैली में फैल जाती है। इतनी ज्यादा इमोशनलेस थी कि वो यहाँ पर खुद नेचर को ही रिजेंबल करने लगी थी। वैंगलिन सेंस करता है इस प्रेजेंस को लियू माई के इमोशनलेस डोमेन के। उसका जो कल्टीवेशन पाथ रहता है वो रेड बटरफ्लाई से अलग है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई ने अपने इमोशंस को काट कर अलग करा था। लियू माई रहती है दूसरी तरफ एक अलग ही स्टेचर पहुंच चुकी है। जो कंप्लीट एसेंस रहता है इमोशन का वो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा था हेवेंस को, क्योंकि हेवेंस भी एक तरीके से इमोशनलेस ही है जब बारी आती है रीइंकार्नेशन वगैरह को लेकर। अब वैंगलिन का ड्रैगन पहुंच जाता है पीकॉक तक, वो एकदम से डिस्पर्स हो जाता है बहुत सारी ग्रे मिस्ट में और पूरे इल्यूजन को एनवलप कर लेता है। वैंगलिन सोचता है ली मुआन के बारे में, जो कि उसका खोया हुआ प्यार है, और कहता है कि जितनी भी चीजें हैं उसको साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो पीकॉक रहती है एकदम से रेनबो को छोड़ती है अपनी टेल में से, जो कि उस स्कूल में फ्यूज हो जाता है। ये जो रेनबो रहता है बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन फिर भी अल्टीमेट रूथलेसनेस को सिंबलाइज कर रहा था। इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ एंड लव की तरह ही था। जो स्क्रोल रहता है उसके बाद चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी जो ब्लैक एंड व्हाइटिंग रहती है उसमें कलर आने लगते हैं, जो कि दिखा रहा था मान के लोग पूरी दुनिया में लाइफ आ गई हो। लियू माई कहती है वैंगलिन कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, भले ही तुम्हारी डोमेन कंप्लीट हो चुकी है और मुझे तुमसे थोड़ी और ज्यादा उम्मीद थी। वो काफी टाइम से वेट कर रही थी वर्दी इल्यूजन का, जिससे कि अपनी डोमेन के फाइनल स्टेज कंप्लीट कर सके। जो वैंगलिन रहता है अभी भी काम था और एक्सप्रेशनलेस था। वो भेजता है पिंक मिस्ट को स्क्रोल की तरफ, जो कि उसका एक हिडन ट्रम्प कार्ड था। जो मिस्ट रहता है वो लेता है फॉर्म माइजे का, जो कि रीइंकार्नेटेड थर्ड एंसेस्टर था फॉरसैकन इमॉर्टल क्लैन का, और यही है उसका ट्रम्प कार्ड। क्योंकि ये जो थी वो थी एक कल्टीवेटर जिसने कि अपने सोल को शटर कर दिया था। उसकी डोमेन रहती है वो डिसिपेट नहीं हो रही थी। वैंगलिन उसके हाथ सील कर देता है उसको अपनी बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर, और राइट मूवमेंट का इंतजार करने लगता है। हालांकि वो काफी रूथलेस था, लेकिन वैंगलिन ने इस स्ट्रेटजी को काफी ज्यादा टाइम से प्लान करके रखा था। जब से उसको पता लगा था लियू माई के बारे में, उसको पता थी ये बात कि अगर उसको शटर करना है लियू माई इमोशनलेस डोमेन को, तो उसको उसके अंदर लस्ट को लाना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा इमोशन है जो कि उसके खुद के पाथ को नकारता है। माइजे को सेडक्टिव फॉर्म रहता है एकदम से निकलता है, उसकी जो हंसी रहती है पूरे में फैल जाती है, और उसके अंदर एक अलग ही तरीके का अट्रैक्शन था। यहाँ तक कि जो वैंगलिन रहता है वो भी थोड़े टाइम के लिए स्टन हो जाता है। लियू माई देखती है माइजे की तरह, रिकॉग्नाइज कर लेती है ये तो थ्रेट है यार, ये तो बिल्कुल लस्ट से भरी पड़ी है, इसलिए वो हेडेड करती है, जो कि एक ऐसा रिएक्शन था जो कि लियू माई बहुत कम ही देती है वैंगलिन को। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कोल्डली अनाउंस करता है कि वो उसको उसका फाइनल इल्यूजन दे रहा है जो कि उसको चाहिए। माइजे जो पिंक मिस्ट रहती है वो डिसेंड होती है म्यूटोर की तरह, और पीकॉक इल्यूजन को पूरा खत्म करना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में चली जाती है। पीकॉक रहती है थोड़े टाइम के लिए कांपती है, उसका कोलैप्स हो जाती है ग्लोइंग पार्टिकल्स में, और फिर गायब हो जाती है, जिससे कि लियू माई रिवील हो जाती है अल्तार के ऊपर। उसके चीक्स रहते हैं फ्लस्ट कर रहे थे। हालांकि वो अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन वैंगलिन जो है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो माइजे है को पोजेस करेगी या फिर जो लियू माई है वो अपनी डोमेन को कंप्लीट कर पाएगी। वो सिंपली यहाँ से बस जाना चाह रहा था। हालांकि यहाँ पर टैक्टिक उसने काफी खतरनाक वाली इस्तेमाल करी थी, लेकिन जो वैंगलिन है उसके अंदर कोई भी नफरत नहीं थी लियू माई के लिए, लेकिन लियू माई उसके रास्ते में बार बार आती रहती थी, इसलिए उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा था। उसके बाद वो चला जाता है अल्तार की तरफ और रेडी था इनर टॉम में जाने के लिए, इससे कि अपने सोल पीस को वापस ले सके। उसको उम्मीद थी कि इस ग्रेव के अंदर जो कि फर्स्ट जनरेशन सुजाकू का, अगर उसको यहाँ पर सोल पीस नहीं मिला तो किंग ऑफ द सोल बेस लाइफ फॉर्म जो है टॉम के अंदर उससे उसको ले लेगा। जिस टाइम पर उसको उसकी सोल मिल जाएगी उसके वैंगलिन हमेशा हमेशा के लिए प्लैनेट को छोड़कर चला जाएगा। खैर वैंगलिन प्लैनेट को छोड़ के कैसे जाता है उसको देखना है तो आप क्लिक कर सकते हो इस वाली वीडियो के ऊपर, और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेनेगेड इमॉर्टल कंटिन्यूअसली ऐसी एक्सप्लेन हम करने वाले हैं।